सफलता नहीं पाएंगे तो आप नरक में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये आपके ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ा है कि अगर हिदायत देने के बाद, आपको सही चीज़ बताने के बाद आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन, कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं बेसिक लेवल से स्टडी कर रही हूँ, मैं और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। बेसिक लेवल इस्लाम देखो, आप इट्स जस्ट इनिशियल। आपको स्कूल में दाखिल होना चाहिए बस। जी बिल्कुल। ABC भी आए तो खलास दाखिल दोगे। आप 10th पास करेंगे, PhD करेंगे, हमने बोलेंगे पहले मैं PhD सीखूंगी फिर मैं नर्सरी में जाऊंगी। नहीं नहीं। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए 2 शराइत है। कौन सी? 2 शराइत, एक अल्लाह में मानो, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये 2 चीज पे आप मानते, अमल करते, आप दाखिल हो जाते। फिर आप फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल दुआ करेंगे, PhD बने, डबल PhD। बिल्कुल सर। लेकिन पहला दाखिला तो लेना चाहिए स्कूल के अंदर। मेरा बेटा बोलेगा मुझे डॉक्टर बनने का है, फिर मैं स्कूल में जाऊंगा। पहला स्कूल तो पास करो फिर डॉक्टर बनो। तो आप चाहेंगे कि स्कूल में दाखिल हो? जी बिल्कुल। आप चाहते इस्लाम कबूल करें? हाँ बट कुछ वक्त लगेगा मुझे उसके लिए। नहीं, अमल करना अलग बात है। अमल, अगर आप मुस्लिम बन गए तो नहीं कि 100% आपको 100% तो मैं भी नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। सही बात है, हम लोग इंसान है 100% ना। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप तो हम माशाल्लाह, इंसान आप कह रहे कि आप शुरू किए, मुझे तो लगता है कि आप तो माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गए। आपने कहा आप इंसान है, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैं नहीं कह सकता अरे मैं दावा कर सकता अरे मैं तो बहुत अच्छा मुस्लिम हूँ 100% तो मैं भी नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत मैं उसके राह में कर रहा हूँ उसे कबूल फरमाए। तो पहले दाखला तो ले, हमें पता नहीं हम कितनी जिंदगी हमारी है। कल अगर का इंसान मर गया और दाखला नहीं लिए तो फिर फेल, दाखला ले लिए फिर मर गए, अरे आप टाइम देते तो इंशाल्लाह मैं PhD करती थी। तो दाखला लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहेंगे मुसलमान बनना? जी माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। मैं भी जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं तो। हाँ, नहीं तो बोलेंगे रे जाकिर ने मजमे में मुझे फंसा दिया। माशाल्लाह, फंस रहे तो मालूम है मैंने फंसाया नहीं। आप जवाब भी सही दे रहे। आप अपने होशो हवास में इस्लाम कबूल करना चाहते? जी हाँ। आप पे कोई भी माली दबाव? मे भी फैमिली का हो सकता है, मुझे उनको कन्विंस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जी। इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी पैसे दे रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं। कल पुलिस पूछ सकती है जाकिर ने एक्चुअली मेरी उर्दू थोड़ी पुअर है ना। मेरी उर्दू भी पुअर है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे और अच्छा समझ रही है। अगर आपकी उर्दू अच्छी होती थी तो शायद मुझे नहीं समझ पाती। ये अल्लाह की मदद है कि मेरी अच्छी उर्दू ने, आपकी अच्छी उर्दू ने आप मुझे और बेहतर समझ सकते हैं। मैं हिंदी उर्दू मिक्स बात करता हूँ। जी। आपको कोई भी पैसे दे रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। हाँ, नहीं तो हो सकता है पुलिस कर पूछेंगे मैं जाकिर ने कितने पैसा दिया आपको। होता है कभी कभी कबूल करने के बाद, जाकिर ने कितने डॉलर आपको दिए। क्योंकि पैसे के दबाव से किसी को इस्लाम कबूल कराना गलत है इस्लाम में, और इस देश में भी गलत है। तो आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। जी माशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह दोहराऊंगा, अरबी में आप भी उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और और मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह, आपकी एंट्री हो गई, आपका दाखला हो गया। शुक्रिया सर। विदाउट रिश्वत, विदाउट डोनेशन। आजकल स्कूल में वो डोनेशन लेते। और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से इंशाअल्लाह दुआ करूंगा
کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور آپ کو پی ایچ ڈی دے. پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنت, پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے, اور میں دعا کروں گا آپ سے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جنت فردوس میں. سر ایکچولی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں آپ کے جیسمین اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی ایک بار, سر جاسمین اپارٹمنٹ میں گئی تھی. اور آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی ذکرا سے. او ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مایا ہے. مایا ہے, ماشاء اللہ. میری بیٹی نے مجھ سے کہا نہیں. ماشاء اللہ, تھینک یو سر. انشاءاللہ. جزاک اللہ, شکر. جی مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم. ہلو, میرا نام اوشا ہے, میں کاٹن گرین سے آئی ہوں. مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے, میں دل سے قبول کرنا چاہوں گی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نان مسلم کے ہر ایک مذہب میں بچپن سے ہی بچوں کو ماں باپ سے سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہمارے بھگوان ہے, ایشور ہے, ہمیں ان کی پوجا کرنی چاہیے. ہم اس ماحول میں رہتے ہیں, جیتے ہیں. ہم سچ مان لیتے ہیں کہ ہم یہ سچ کیا ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے جیسا کوئی نہیں, تو ان میں ایمان کیسے آئے گا؟ بہن کا سوال ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں ہمارے والدین کہہ رہے ہندو مذہب میں سکھاتے ہیں کہ بھگوان ہیں اور اس کی پوجا کرنا چاہیے, مورتی پوجا کرنا چاہیے. تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ ایک ہے؟ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا؟ یہ آپ کا سوال ہے بہن, صحیح؟ بہن, آپ اس کا جواب اگر دیکھنا چاہتے تو کتنے لوگ الحمدللہ آج ہی ماشاءاللہ 2 یا 3 لوگ نے شہادت دی, وہ بھی ہندو دھرم میں تھے. ان کے ماں باپ نے بھی انہیں سکھایا کہ مورتی پوجا کرنا چاہیے, لیکن وہ جب سچ اپنے سامنے دیکھے تو سچ کو قبول کیا. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ, جیسے میں نے پہلے فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں, سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق, کہ بہت جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو, ہر انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے دور تک, تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے. ایک بار حق واضح ہو گیا اور اگر انسان قبول نہیں کرتا ہے تو وہ دوشی ہے. حق واضح ہونے کے بعد, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے غیر مسلم سوچیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے والدین مجھے گھر کے باہر نکال دیں گے, اگر میں مسلم بنا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے, اگر میں مسلم بنا تو تجارت میں نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو روکتی ہے حق قبول کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ حق کو آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ آپ کے لیے امتحان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان مرنے کے پہلے جو بھی غلط کام کر رہا ہے, جو بھی ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے, اللہ مرنے کے پہلے اس کے دل میں واضح کر لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے, چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ, چاہے کچھ ذریعے کے تھرو واضح تو کر دیتے ہیں. اور آج آپ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں, اور میں نے پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے ذریعے کہ خدا ایک ہے اور اس کی مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ یہ کہنے کا کہ میں ہندو خاندان میں پیدا ہوں اسی لیے مجھے پتہ نہیں کہ خدا ایک ہے. آج کے پہلے اگر آپ نے میری تقریر نہیں سنی ہوتی اور یہاں موجود نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پھر بھی بہانہ ہوتا کہنے کا کہ مجھے پتہ نہیں حق کیا ہے. آج تو بہانہ نہیں ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتی ہوں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے؟ جی. تو الحمدللہ یہ 2 یا 3 چیزیں کافی ہے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ ہاں ضرور.
आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है बहन? कोई नहीं, कोई भी दबाव? मैं दिल से कबूल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, दिल और होशो हवास से, जी हाँ। क्योंकि ये जबरदस्ती करना इस देश में हराम है, हमारे मजहब में भी हराम है। आप दिल से करना चाहती है, जी हाँ। होशो हवास के साथ, जी कोई भी माली दबाव नहीं, जी नहीं, कोई भी फिजिकल प्रेशर नहीं। नहीं, इंशाअल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा और आप उसको दोहरा सकती है। ज़रूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु सॉरी व रसूलुहु। वरसुलु। मैं शहादत देती हूँ मैं ये शहादत देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई मामूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह चाहूँगा कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा लें ख़वातीन के शोबे से और उसको पढ़िए। इंशाअल्लाह आपको और हिदायत मिलेंगी और मैं अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करता हूँ कि आपके इस जद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और आपको जन्नत में डाले इंशाअल्लाह। होप दैट्स तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से जो सबसे पहला सवाल था वो उन्होंने कहा कि मतलब मैं जो है वो इस्लाम को मज़ीद, इस्लाम तो मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ लेकिन मैं इस्लाम को मज़ीद जो है जानना चाहती हूँ। जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप मतलब कोई तलीमी डिग्री हासिल करना चाहें, मतलब अगर कोई इंसान नॉर्मली तालीम हासिल करना चाहता है तो पहले वो 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में, फिर 10 और फिर आगे जाके वो मज़ीद ग्रेजुएशन जो है वो अपनी कंप्लीट करता है। तो इसीलिए उन्होंने दावत दी कि आप जो है पहले अपनी 1th या 2 या 3rd या मैट्रिक जो है वो क्लियर करें। इसका मतलब ये था कि पहले आप इस्लाम में दाखिल तो हो ना, तो फिर बाद में आप इसके बारे में मज़ीद जितनी मालूमात इकट्ठी करना चाहें वो आप कर सकती हैं। तो जैसे वो बहन जो है ना वो इस्लाम कबूल करना उस वक़्त नहीं था करना चाह रही, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतने अच्छे तरीके से, इतने मतलब नरम लहजे में, इतनी मतलब मुस्कुराहट के साथ उनके साथ जो है वो हमकलामी की कि वो इस चीज़ से मुतासर हुई और उन्होंने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा सवाल जो था वो भी एक बहन का था। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो तो हम लोग तो हिंदू पैदा होते हैं, अगर हम लोग हिंदू पैदा होते हैं तो हमें जो है छोटे होते से लेके मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे माँ बाप ने सिखा दिया होता है कि मतलब हमारा खुदा जो है वो भगवान है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। तो हम लोग जो है वो इस्लाम कैसे कबूल करें? हिंदू मतलब नॉन मुस्लिम जो लोग हैं वो इस्लाम कैसे कबूल करें? उसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हर इंसान के दिल में अल्लाह ताला मरने से पहले उसको ये वाज़िया ज़रूर करता है कि खुदा एक है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मतलब आप लोग कुछ चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को जो है वो वाज़िया हो जाती हैं। जैसे आजकल जो है वो हर चीज़ जो है वो हर इंसान पे वाज़िया, वैसे भी हमारे इस्लाम में जो चीज़ में ये लिखी हुई है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो उसका कम गुनाह है, गुनाह उसका है, लेकिन वो इस्लाम कबूल करने के बाद है कि अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो वो कम गुनाह है जो अगर कोई आप गुनाह करते हैं। लेकिन अगर आपको उस चीज़ का पता है आप फिर भी गुनाह करते हैं तो वो उस बहुत मज़ीद ज़्यादा उसका गुनाह मिलता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।